जेएम सिंज अ ब्रीफ बायोग्राफी है ना, मतलब संक्षिप्त जीवन है ना। शानदार पर्सनालिटी, एकदम डैशिंग अमेरिकन। ठीक है। जॉन मिलिंगटन सिंज, शॉर्ट में इनको क्या बोला जाता है, जेएम सिंज, वाज एन आयरिश प्लेराइट, आयरलैंड के प्लेराइट थे, पोएट, ट्रेवल राइटर एंड कलेक्टर ऑफ फोकलोर। फोकलोर मतलब दंत कथाएं, जो अपने लोकल क्षेत्रीय क्षेत्रों में रहती है ना, तो उनको इकट्ठा करते थे ये। अच्छा, हमने पहले ही बताया ट्रेवलर थे, तो जहां जहां घूमने गए वहां के आदिवासियों से, वहां के लोकल लोगों से कहानियां इकट्ठी की। सही है, कहानियां इकट्ठी कर ली। हाँ, और उनको अपने जो यात्रा वृत्तांत होते हैं ना, ट्रेवलोग कहते हैं जिनको अपन, उनमें शामिल कर लिए। ठीक। Born in 1871, Singe is best known for his poetic drama that capture the rugged beauty and complex social dynamics of rural Irish life. सॉरी, आयरलैंड के थे ये, अमेरिकन नहीं थे लगभग। ठीक है, तो आयरिश राइटर हैं पहली चीज, और ये अपने पोएटिक ड्रामा के लिए फेमस है। पोएटिक ड्रामा क्या होते हैं? पोएटिक ड्रामा मतलब एक पोएट्री है और उसमें ड्रामा जैसा सीन क्रिएट किया गया है, मतलब उसको ड्रामा के फॉर्म में बनाया गया है। समझ रहे? नाटक है लेकिन उसको पोएटिक फॉर्म में लिखा है, ऐसे समझो। एक ड्रामा है जिसमें कुछ कैरेक्टर होंगे, लेकिन उसको पोएट्री में लिखा गया है। सेम स्टाइल एक बंदे ने और काम किया था, अगर आपको याद हो, वो है हमारे जॉन मिल्टन। उनने भी ऐसा काम किया है, मतलब पोएटिक ड्रामा लिखे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमें याद आ रहा है सैमसन एगोनिस्टस, शानदार पोएट्री है वो, मतलब पोएट्री है लेकिन वो वर्क है। कैप्चर द रग्ड ब्यूटी इन द कॉम्प्लेक्स सोशल डायनामिक्स ऑफ रूरल आयरिश लाइफ। आयरिश जीवन, आयरलैंड के जो गांव का जीवन था, उसको इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से डिपिक्ट किया है। ठीक, तो ये जेएम सिंज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलो आगे देखें। हाँ, वो याद आ गया, उससे क्या भूल रहे थे हम, जो सैमसन एगोनिस्टस जो है ना, उसको शायद अगले अगले साल तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन अच्छा वर्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी हमारे पास मूवी भी है, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, सैमसन करके। वो इसराइल जो फिलिस्तीन विवाद है ना, उसमें वो उसका जिक्र है। सोचो, इतने साल पुराना विवाद आज भी जीवित है। ऐसे समझ लो भारत पाकिस्तान का विवाद है ना, जैसे वैसे ये समझ लो कि इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद है। बहुत फेमस विवाद है वो, 2014 से हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसको कंपटीशन में, आज भी चल रहा है। अब भी रिसेंटली तो बहुत ज्यादा तहलका मच गया, 40,000 फिलिस्तीनियों को मारा है अभी इसराइल ने। हाँ, नॉर्मल सामान्य लोग, जिनने बेचारे, जिनका कोई कसूर नहीं, गलती भी है वो फिलिस्तीन की, वो आतंकवादियों को वहां शरण दिए है, हमास को। तो दोनों का इशू है, और वो पहली बार जॉन मिल्टन के वर्क्स में वो चीज दिखाई गई थी। तो सैमसन एगोनिस्टस एक अच्छी शानदार फैंटेसिक का को देख लेना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये ट्रेवलॉग से याद आ गया, पोएटिक ड्रामा से याद आ गया। ऐसे ही साथ चीजें बताते जाते हैं ताकि बना रहे नॉलेज। ठीक है, देख लेना उसको। चलो नेक्स्ट पेज पे उतारते हैं, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। ठीक, देखो, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। बोर्न इन 1871,
जेम्स वाज बोर्न इन राथफरहन, डबलिन। डबलिन याद रखना जो इम्पोर्टेंट है। टू अ प्रॉस्परस प्रोटेस्टेंट, क्या थे ये? एक प्रसिद्ध, एक मतलब सम्माननीय प्रोटेस्टेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। ही ग्रो अप इन अ कंफर्टेबल सबर्बन एनवायरनमेंट। अच्छा, कंफर्टेबल सबर्बन मतलब ये होता है एक सिटी में ही पढ़े हैं। ये सब अर्बन मतलब सब अर्बन है, ये दो शब्दों से बना है। सारा समझ में प्रीफिक्स लगा है, सब अर्बन। हाँ, एक मतलब शहर के माहौल में बड़े हुए, अर्बन माहौल में, ठीक है। अच्छा, अर्बन माहौल में बड़े हैं इसलिए इनको गांव पसंद होते हैं या कल्चर पसंद होता है। अब ये आएगा समझ में। स्टडी एट ट्रिनिटी कॉलेज सिंज attended Trinity College, Dublin, where he studied language and literature, developing a keen interest in Irish folklore। देख लो, जो फोकलोर मतलब होता है गांव की जो कथाएं कहानियां होती हैं, हाँ ना, और वहाँ के कल्चर इनको पसंद आया पसंद था। सही है, जिस बंदे ने ज्यादा गांव ना देखे हो, प्रकृति का सौंदर्य ना देखा हो, वो बहुत इच्छा होती है वहां जाने की, जीने की। स्पेंट टाइम इन यूरोप, जैसे हमको ही ले लो तो हमें जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, सबसे ज्यादा हमारा वो है ख्वाहिश है, वो होती है एक गांव में खेत हो, खेत में एक ठो टपरिया हो, उस टपरिया के रात में एक ठो खटिया हो, उस खटिया पे हमें सोने का हमारा ड्रीम रहता है। ये हमारी ख्वाहिश है। देखो लोग कैसे सपने देखते हैं, हमें ऐसे सपने देख, हमें वो सपना नसीब ही नहीं होता, है ना। क्योंकि वो जो नींद है वहां जो लगती है ना, यहाँ नींद थोड़ी लगती है, यहाँ तो मजबूरी में आपको रेस्ट करना पड़ता है। नींद वही होती है, क्योंकि सुबह ही पता चलता है कि आप सोए थे। आप कब सोए थे पता नहीं है, कि हमने वो लाइफ थोड़ा सा जिया है, तो हमें वही चीज है मिस करती। जिस दिन हमें मौका मिलेगा ना, हम निकल पड़ेंगे, ड्रीम बना के रखो, है ना। फिर स्पेंड टाइम इन यूरोप, इन्हें अपना टाइम यूरोप में बचाया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग सिंज ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन यूरोप, स्पेंडिंग टाइम इन जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, फर्दर ब्रॉडिंग हिज कल्चरल होराइजन। मतलब अपने दूर दूर के कल्चर को जानने के लिए इन्हें अलग अलग देशों में ये रहे। अच्छा, प्रॉस्परस प्रोटेस्टेंट फैमिली थी, मतलब पैसे वाले अच्छे खासे वेल फैमिली, मतलब पूरा एकदम पैसा ऐसा था, वेल्दी फैमिली थी, ठीक है, तो दिक्कत नहीं हुई। चलो ये हुआ। फिर देखें, हाँ, ब्रॉडरिंग मतलब होता है दूसरी ब्रॉड, अपन बोलते ना अब्रॉड जाना, ब्रॉड मतलब बाहर जाना, हाँ वही, है ना। होराइजन मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षितिज, मतलब क्षितिज मतलब तुम्हारी एक बुक थी ना हिंदी की, याद करो, नहीं थी क्षितिज बुक, ठीक है नहीं, आरोही वितान क्षितिज, हाँ रेखा होती, क्या होता है क्षितिज, हम बता चुके हैं क्षितिज का मतलब। और जहां पर आसमान और धरती एक होते हैं, जहां पे आसमान और धरती एक हुए दिखाई देते हैं हमें, जब हम कहीं से देखते हो ना, तो उसको बोला जाता है क्षितिज। देखें, डिस्कवरिंग द एरन आइलैंड्स in 1898, Singe first visit the remote Aran Island off the west coast of Ireland. This isolated Gaelic-speaking region captivate him and become a major source of inspiration for his writing. ये इनने एक बार एक आइलैंड, मतलब घूमते घूमते एक आइलैंड पे पहुंचे जिसका नाम था एरन आइलैंड, है ना, ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड, जो कहाँ है, आयरलैंड के वेस्ट कोस्ट पे, मतलब उसी तरफ समुंदर अटलांटिक ओशन तरफ ये आइसोलेटेड था, है ना।
यहाँ पे गैलिक लैंग्वेज लोग बोलते थे इस यहाँ के मतलब इस आइलैंड के, ठीक है। अच्छा, और इनकी इंस्पिरेशन का मेजर सोर्स था ये। अब किस कैसी इंस्पिरेशन, आगे देखें। सिंज immersed himself in the traditional way of life, observing the islanders customs and storytelling। तो इनने अपने जो है कहानी को अपनी बात वो स्टोरी को बताने के लिए ट्रेडिशनल तरीका ही चुना, है ना, अपनी लाइफ का। और ऑब्जर्विंग द आइलैंडर्स, वहां के जो आइलैंड के जो लोग थे उनको इनने ऑब्जर्व किया। क्या 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 ऑब्जर्व किया, उनके कस्टम्स और स्टोरी टेलिंग्स। वो जो लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे ना, कहानियां सुनाना गांव में, फोकलर वही तो होती है जो मतलब लोग सुनते सुनाते चलते हैं एक दूसरे को, तो ये ऑब्जर्व करते थे। The stark, rugged beauty of the Aran Islands landscape and the resilience of its inhabitants deeply influenced Singh's perspective. He would return to the island numerous times। मतलब इस आइलैंड पे देखो वो कई बार आए क्योंकि इसकी ब्यूटी है ना, और ये जो इनकी इससे वो डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे, है ना, बहुत सुंदर जगह थी। गैदरिंग मटेरियल दैट वुड शेप्ड हिज मोस्ट सेलिब्रेट प्ले, और उनने इस जगह पे बहुत सारे अपने मोस्ट फेमस प्ले जो हैं उनको लिखा, इंक्लूडिंग द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द राइडर टू द सी। इनने 2 वर्क्स लिखे हैं। तो ये वर्क जो है ना, अ, नाम से बड़ा अजीब लगता है ना, बड़ा गंदा सा लगता है ये वर्ड, गंदा वर्ड है ये, है ना। हाँ, है ना, जैसे अपने यहाँ तवाइफ होती है ना, तो ये मेल जो बॉयज होते हैं उनकी लाइफ का ये बर्बाद वर्ड कहलाता है ना। वैसे तो राइडर टू द सी 2 वर्क है। तो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का प्ले बॉय, है ना, तो ये था। लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ थीम बताई गई है कि क्या है क्या नहीं है, वो सुन के ही समझ में आता है। हमारे मन में क्यूरियोसिटी थी क्या ऐसा होगा, नहीं था, कहानी कुछ और ही थी। और देखो इसका ही मतलब राइडर टू द सी का मतलब होता है कि अ, समंदर का मतलब हाँ राइडर। तो ये तो इसके वर्क में तो ऐसा है क्योंकि वो समुद्री यात्राओं पे जाता है, एक के बाद एक लाश है मतलब होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अपन अच्छे से समझ में आएगा। और चलो ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़े, प्लेज एंड थीम्स। अब प्लेस क्या है, प्लेस क्या है इनके, और थीम्स क्या है, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हमें देखेगा। नाउ रेनाउड प्ले। अच्छा, रेनाउड मतलब वो होता है कि जब कोई चीज फिर से लिखी, फिर से मतलब करेक्ट करके की जाती है। और हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो रेनाउड प्ले, जेम्स हिंज वाज prolific playwright बेस्ट नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग प्ले। ये अपने कौन से प्ले के लिए जानते हैं, तो पहला द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द राइडर टू द सी। जबकि इन 2 में से एक अपने पास है अपने सिलेबस में। ये दूसरा वाला आपको एमए के सिलेबस में मिलेगा, कुछ कॉलेज के, अपने आरडीबी में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने तो ये सब सुन, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही होता है कि जैसे बिल्कुल जैसे ही आप राइटर को देखो, याद रखो बेटा राम के, उससे जुड़े हुए सारे पॉइंटों को बिल्कुल ऑपरेशन कर दो। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, ये बेस्ट पढ़ाई का तरीका। राइटर की बात हो रही, कहाँ रह रहा था उस जगह को खकूड़ मारो, है ना। कहाँ पढ़ाई की उस कॉलेज को पूरा एकदम देख लो, उसके फैमिली बैकग्राउंड को देख लो, उसके वर्क्स है सारे वर्क्स को देख मारो। अपने सिलेबस में है तो पहले ही से पूरा तैयार हो, मतलब एक्स्ट्रा तैयार होके चलो। इसका फायदा मिलता है आप जब दूसरा एग्जाम देते हो ना, उस दिन आपको टॉर्चर नहीं होना पड़ता। जैसे हमने अपना जो प्री दिया था ना, मजाक मजाक में दिया था, सच बता तो फरगेट का मजाक मजाक में दिया था। अजय लगा था घोर तरीके से पढ़ने में, पेपर है यार, रीड किया। नहीं, इंग्लिश का ही उसने भी दिया था ना फर्स्ट वाला।
हमने कही घर का काम चला, तुम तो पर हमने कही अपनों तो है अपने एक चीज पता थी कितने चाहिए, 75 चाहिए ना मात्र। तो हमने वैसे ही पढ़ के रखे थे। और देखो जब वहां पेपर दिया ना तो कितने मार्क्स आए थे, जितने जनरल्स को चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 90। 70 से तो बहुत ऊपर थे। सिर्फ जो क्वालिफाई होना होता है ना उसमें, बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो कौन से 45 की बात कर रही हो, मतलब thematic depth. Singe play delve into the complex themes such as identity and the human condition. He masterful poetic language and dark humor to the shed light on the complexities of the human experience. याद रखना, इनकी थीम से आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल एंड ह्यूमन कंडीशन को बताने का काम। इस चीज में इनको मास्टरी भी थी। इनकी पोएटिक लैंग्वेज वेरी गुड। डार्क ह्यूमर को दिखाया है। डार्क ह्यूमर मतलब ऐसा मजाक जो समाज में एक्सेप्ट नहीं होता। जा तो आएगा लेकिन समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, आप बस हंसोगे। हाँ, नीचे नीचे। ठीक है, तो यही तक करेंगे आज, इसको करें इसको अपन।